दोस्तों पिछले वीडियो में यानी कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन पार्ट 3 में हमने आपको बताया था कि किस तरह से 12 साल की उम्र में पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला तिजारती सफ़र किया। अपने चाचा अबू तालिब के साथ शाम के तिजारती सफ़र पर निकले और उसके बाद किस तरह से आपने यह सिलसिला जारी रखा। उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किस तरह से अपने सामान की तिजारत की पेशकश की और उसके बाद किस तरह से आप हज़रत खदीजा का माल बेचने के लिए सीरिया के शाम में गए और किस तरह से माल में ज़्यादा फ़ायदा हुआ और फिर किस तरह से हज़रत खदीजा ने निकाह का पैगाम आपको भेजा। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसके आगे का वाकया बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। और अगर आपने हमारे पीछे के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उन पर क्लिक करके उन वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि यह वाकया आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी और ईमानदारी को देखकर एक बार हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको अपना माल देकर शाम में तिजारत के लिए भेजा और साथ में अपने एक गुलाम मसेरा को भी लगा दिया। अल्लाह के फजलो करम से तिजारत में खूब मुनाफा हुआ। मसेरा ने भी आपकी ईमानदारी और अच्छे अखलाक की खूब तारीफ की। यह देखकर हजरत खदीजा आपकी तरफ माइल हुई, यानी कि हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्रभावित हुई और उसके बाद आपने खुद ही पैगंबर मोहम्मद को निकाह करने का पैगाम भेजा। दोस्तों हम आपको बता दें कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अरब में एक कामयाब व्यापारी थी और अपने व्यापार से हुई कमाई को हजरत खदीजा गरीब, अनाथ, विधवा और बीमारों में बांटा करती थी। उन्होंने अनगिनत गरीब लड़कियों की शादी का खर्च भी उठाया था और इस तरह एक बेहद नेक और सबकी मदद करने वाली औरत के रूप में इस्लाम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में उनका बड़ा योगदान रहा है। यानी कि हजरत खदीजा हमेशा गरीब लोगों की अनाज और कपड़ों से मदद किया करती थी। हजरत खदीजा मूर्तियों में विश्वास नहीं करती थी और ना ही उनकी पूजा करती थी। दोस्तों हम आपको यह भी बता दें कि हजरत खदीजा की पैगंबर मोहम्मद के साथ शादी होने से पहले 2 शादियां हो चुकी थी और उनके अपने पहले दोनों शोहरों से बच्चे भी थे। इन्होंने अपना पहला निकाह अबू हाला से किया था जिनसे इनको 2 बेटी भी थी, मगर उसके बाद अबू हाला यानी कि इनके पहले शोहर की मौत हो गई और उसके बाद हजरत खदीजा ने दूसरी शादी अतीक इब्ने ज़ैद के साथ की जिनसे इनको एक बेटी हुई, मगर यह भी थोड़े दिनों के बाद इस दुनिया से चल बसे और यह फिर से विधवा हो गई। उसके बाद अरब के बड़े बड़े ताजदारों ने सरदारों ने खदीजा के साथ शादी की पेशकश की, मगर हजरत खदीजा राजी ना हुई, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको पैगंबर मोहम्मद की तरफ माइल कर दिया। दोस्तों उसके बाद हजरत खदीजा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और तिजारती सफ़र को देखकर तीसरे निकाह का पैगाम आपने खुद ही अपनी एक खास सहेली जिसका नाम नफीसा था उसके ज़रिए आपने पैगंबर मोहम्मद के पास निकाह का पैगाम भेजा। तो यह सुनकर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो इसके बारे में पहले अपने चाचा अबू तालिब और अपनी चाची से बात करेंगे, उसके बाद में ही वो इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम के बारे में अपने चाचा अबू तालिब से बात की, यानी कि उनको इस पैगाम के बारे में बताया। तो यह सुनकर आपके चाचा अबू तालिब बहुत खुश हुए और निकाह करवाने के लिए राजी हो गए और आपको इजाज़त दे दी। आपके चाचा हजरत हमजा ने खदीजा के चाचा अमर बिन सऊद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वली यानी कि बड़े होने की हैसियत से बातचीत की और 20 ऊँटनी महर यानी कि निकाह के वक्त औरत या बीवी को दी जाने वाली रकम या जो आपकी हैसियत में हो यह देकर आपके चाचा अबू तालिब ने आपका निकाह पढ़ा दिया। दोस्तों उसके बाद हजरत खदीजा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का खुतबा आपके चाचा अबू तालिब ने पढ़ा, उसमें अल्लाह की हम्दो सना की गई। उसके बाद कबूलनामा हुआ और महर बयान किया गया। महर में 20 ऊँटनी महर लिखी गई। दोस्तों ये मुल्क शाम की वापसी के 2 महीने के बाद की बात है। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। हजरत खदीजा आपकी पहली बीवी थी। हजरत खदीजा के जीते जी आपने किसी और औरत के साथ शादी नहीं की। आपकी तमाम औलादें भी इन्हीं से हुई हैं, सिर्फ इब्राहिम मारिया से पैदा हुए थे। दोस्तों पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولادیں یہ ہیں، یعنی کہ آپ کی اولادوں کے نام یہ ہیں، پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ اور پھر عبداللہ۔ آپ کے تمام لڑکے بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے، البتہ آدھی بچیوں نے آدھے نبوت کو پایا، اسلام لائی اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے 6 مہینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ شادی کے وقت آپ کی عمر 25 اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ عرب کی امیر ترین خاتون اور تاجرین عورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ کو بتایا۔ اسلام قبول کرنے والی میں حضرت خدیجہ پہلی خاتون ہے۔ اسلام کو پھیلانے میں نہ صرف اخلاقی بلکہ مالی طور پر بھی آپ نے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے یعنی کہ حضرت خدیجہ کے جیتے جی آپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ حضرت خدیجہ اور پیغمبر محمد کا ساتھ تقریباً 25 سال تک رہا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدیجہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد بھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ کو یاد کیا کرتے تھے اور آپ کی سہیلیوں کو ہدیہ بھجواتے رہتے تھے۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں یعنی کہ آپ کے 6 بچے حضرت خدیجہ سے ہی ہیں، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت خدیجہ کی قبر مبارک جنت المولا مکہ میں ہے۔ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، اس سال کو آپ نے غم کا سال قرار دیا۔ اب دوستو، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں بتائیں گے، یعنی کہ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس طرح سے ملی اور اس کے بعد میں آگے کیا کیا ہوا۔ اس لیے آپ اگلے ویڈیو کا انتظار ضرور کرنا اور آپ اس کو بھی ضرور دیکھنا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو چلیے دوستو، ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔